अभी आप लोगों ने लीड करके दिखाया है इतनी बड़ी टीम को, किसी की 10,000 की टीम है, किसी की 20,000 की, और किसी की 20 लाख की, किसी की 30 लाख की। और एज ए गुड लीडर आपके साथ में आपने हमेशा अपनी जो लैंग्वेज है, आपकी बातों में किसी को ईगो ना झलके, किसी का अपमान ना हो, इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि लेवल 5 लीडरशिप कभी भी किसी को हर्ट नहीं करती है। यस और नो? और मुझे पक्का यकीन है आप लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं। और लेवल 5 लीडर्स की एक खासियत और रहती है, वो हमेशा एडिफाई करता है, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे कोलाइन हो, सारे लोगों को एडिफाई करता है और फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड रहता है। ग्रेटिट्यूड उसका फुल भरा रहता है। यहां तक वो जो मिल गया सिस्टम ने, कंपनी ने जो दे दिया, उसके लिए काफी है। वो ये नहीं बोलता ये होता तो बढ़िया था, ये होता तो बढ़िया था, नहीं, जो मेरे पास है मेरे लिए खास है, जो मिल गया वो खास है, और उसके अलावा हमारे को और कोई जरूरत नहीं है। जो मिल गया उसी के लिए हम ग्रेटफुल रहते हैं, और जो मिला ही नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा है। अदरवाइज आदमी का नेचर होता है, पूरी थाली भरी है, 56 भोग है, सिर्फ अचार नहीं है, बस ध्यान जाएगा, बाकी तो सारी चीजें, बोला सब अचार नहीं है। अरे अचार खाना शास्त्रों में लिख रखा है क्या? तो जो है उसको एंजॉय कर लेना चाहिए। और हमको एक बहुत बड़ी ग्रेट टीम बनानी है, और ग्रेट टीम बनानी है तो हमको ग्रेटफुल भी रहना पड़ेगा और लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। टाइप ऑफ लीडर्स, लेवल 5 लीडर्स क्या करता है? एक लीडर होता है पेट्रोल की बाल्टी लेके घूमता है, अपलाइन मिले तो डाल देता है, अपलाइन भी मोटिवेट हो जाता है उसकी बातों को सुन के। जैसे अभी पंकज जी को बुलाया, पंकज जी को सुन के सच बताओ कितने लोग मोटिवेट हुए? वेरी गुड। जैसे अपने टाइगर को, आप महेश जी को बुलाया, महेश जी को सुन के कितने लोग मोटिवेट हुए? तो ऐसे अपलाइन को भी मोटिवेट करता है, डाउनलाइन को भी मोटिवेट करता है, खुद को तो मोटिवेट रखता ही रखता है। और एक होता है ठंडे पानी की बाकेट लेके घूमता है, वो अपलाइन के पास जाएगा, उस पर भी छिड़क देता है अपलाइन से बात करने के बाद, और डाउनलाइन के पास जाएगा तो उसको बोलते हैं यार कंपनी ने तो ये किया नहीं, ये नहीं किया, ये नहीं किया। सही है। तो लेवल 5 लीडर्स हमेशा पेट्रोल की पैकेट लेके घूमता है, खुद मोटिवेट रहता है, जिससे भी मिलता है उसको मोटिवेट करता है। और जो लेवल 5 लीडर्स नहीं होता है वो पानी की पैकेट लेके घूमता है। इसलिए हमको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप बात किसी से भी करें, अपलाइन से या डाउनलाइन से, आप हमेशा आपकी बातों से मोटिवेट होना चाहिए, बंदा खुश होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए। ये बात अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब हम 5 लेवल की लीडरशिप हमारे अंदर है। एडिफाई डाउनलाइन, डाउनलाइन को इतना एडिफाई करता है, कोई भी जो लेवल 5 का लीडर्स है वो हमेशा एडिफाई करता है, और जो लेवल 5 का लीडरशिप नहीं है वो क्या करता है? डाउनलाइन की बुराई करता रहता है। सर इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये कमी है, वो बिल्कुल मक्खी बन जाता है। मधुमक्खी वाला एक भी काम नहीं कर रहा। मक्खी क्या करती है? गंदगी ढूंढती है, और मधुमक्खी क्या ढूंढती है? शहद और खुशबू। तो वो एडिफाई करता है। लेवल 5 एक्साइटेड रहता है। क्या रहता है? एक्साइटेड रहता है, मोटिवेटेड रहता है। ये सब लोग क्या रहता है? और इंस्पायरिंग होता है, हमेशा इंस्पायर करता है, चाहे उसको कुछ भी काम करना पड़े, इंस्पायर करता रहता है हमेशा अपनी पूरी टीम को। मोटिवेशन इज ऑलवेज हाई, डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम। जरूरी नहीं है इनकम आए तभी आप मोटिवेटेड रहे। मैंने देखा डे फर्स्ट से, जब माधव जी की बहुत ज्यादा कोई इनकम नहीं आती थी तब भी टाइगर एक्साइटेड रहता था। लेवल 5 लीडरशिप इनके अंदर शुरुआत से डे फर्स्ट से ठूस ठूस के भरी हुई है। और बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है यहाँ पे, क्योंकि सबका नाम लेना पॉसिबल है नहीं, लेकिन वो लोग चेक आए तो भी मोटिवेट रहे और नहीं आए तो भी मोटिवेट रहे, और अपना पर्पस क्लियर रखा कि हमें ग्रेट टीम बनानी है तो बनानी है। नेवर इनकम ड्राइवर नहीं रहे, और हमेशा एक्टिविटी पे फोकस किया। माधव जी ने हमेशा एक्टिविटी पे फोकस किया, जैन साहब ने एक्टिविटी पे फोकस किया। और जो भी लीडर आज की डेट में ग्रो कर रहे हैं, महेश जी की अगर बात करें तो महेश जी ने एक्टिविटी पे फोकस किया। अब बात करें विजय पाल जी की, जसबीर जी की, एक्टिविटी पे फोकस किया सारे लोगों ने। और ये जो फ्रंट लाइन में जो भी लीडर्स बैठे हैं,
सारे लोग एक ही काम करते हैं, एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। और इनर बिलीफ ड्राइव प्लस एक्शन, लाइफ इज 1%, व्हाट हैपेंस टू यू। मतलब लाइफ में जो होता है वो तो 1% रहता है, 99% तो क्या होता है, जो आप सोचते हैं, जो रिएक्ट करते हैं। जो हो गया वो तो हो ही गया, उसके बाद आप क्या रिएक्ट करते हैं। आप देखो कई कंपनी में कई लोग लीडर छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन उसी कंपनी में कई लीडर बड़े बड़े चेक लेते हैं। एमबीए में कई लीडर ये बोल के भाग जाते हैं कि एमबीए का ये प्लान सही नहीं है, फलाना सही नहीं है, लेकिन उसी एमबीए कंपनी में कई लोग इतने बड़े बड़े पैसा कमा रहे कि नहीं कमा रहे। कई लोग शेयर शॉप में पैसा कमा रहे हैं बढ़िया, और कई लोग बोलते हैं बढ़िया नहीं है और उधर उधर निकल जाते हैं। तो हमारा रिएक्शन क्या है इस पे डिपेंड करता है। और लीडरशिप, मोटिवेशन, विजन, स्ट्रेटेजी, इनोवेशन और टीम वर्क और रिजल्ट्स और सक्सेस, ये सारा का सारा अगर 5 लेवल की लीडरशिप है तो ये धीरे धीरे आ ही जाता है, कभी ना कभी आ ही जाएगा। और प्रायोरिटी देखो, जो नॉर्मल आदमी होता है वो कैसे प्रायोरिटी देता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक बंदे के एमबीबीएस का टेस्ट है और उसी दिन उसके घर में उसकी सिस्टर की शादी है, वो क्या करेगा? टेस्ट देने जाएगा या घर में सिस्टर की शादी अटेंड करेगा? टेस्ट देने जाएगा। एक बंदा गवर्नमेंट जॉब के लिए उसी दिन उसका ज्वाइनिंग है, फौज में भर्ती होने के लिए वारंट मिल रहा है उसी दिन, और उसी दिन सिस्टर की शादी है, क्या करेगा? वारंट लेके फौज में जाएगा, यस और नो? और एक बंदे का उसी दिन सिस्टम का, ट्रिपल सिस्टम का या आपकी उसकी टीम का फंक्शन है और एक साइड में सिस्टर की शादी है, कहां जाएगा? सिस्टर की शादी में जाएगा। यही पे फर्क हो जाता है लेवल 5 लीडरशिप में और बगैर लेवल 5 लीडरशिप में। मतलब लेवल 5 का जो लीडर होगा, कई लोग होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा ये जब आती हैं तो पूरा उसमें घुस जाते हैं, सही है। अगर लेकिन लेवल 5 का लीडर होगा तो अपने धंधे पे ध्यान रखेगा, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होते हैं, आप बताओ दिवाली पे, होली पे बिजनेसमैन कमाते हैं या गवाते हैं? तो हम क्या बिजनेसमैन नहीं है क्या? हम भी तो बिजनेसमैन हैं, तो उसमें घुसते नहीं है। सक्सेस इज नॉट ओन्ड बट रेंटेड। वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ सक्सेस डेली। हमको डेली सक्सेस की कॉस्ट पे करना पड़ता है। ये माधव जी ने बहुत बढ़िया एक स्लाइड भी दिखाई थी, आपको याद होगा। लाइक सुपरस्टार को डेली अपनी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इवन कोरोना के टाइम पे भी। क्या सुपरस्टार कोरोना के टाइम पे डाइट का ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा? एक्सक्यूज है क्या साहब, कोरोना है बाहर, क्या दिक्कत है? अभी भी विराट कोहली अपनी एक्सरसाइज करता होगा कि नहीं करता होगा? मसल टोन करता होगा कि नहीं करता होगा? तो ऐसे ही जो भी सुपरस्टार है, सेलिब्रिटीज हैं, या जो सफल लोग हैं, या लेवल 5 के लीडर्स हैं, वो हमेशा लगातार अपनी पोस्ट पे करते हैं। और यहाँ पे भी जो लेवल 5 के लीडर्स हैं वो लगातार अपनी पोस्ट पे करते हैं, प्राइस पे करते हैं। और इंटेंशन मैटर्स फॉर लीडर्स। लेवल 5 के लीडर्स की इंटेंशन मैटर करती है। मैंने सवेरे भी चर्चा किया था, मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि रजत सर ने प्रोग्राम आयोजित किया, खर्चा निकालने के बाद 150 रुपए पर हेड बच के वापस दे दिए। आप प्रोग्राम आयोजित करो, 100-200 से 300 रुपए ज्यादा आप बेशक कैलकुलेशन कर लो शुरुआत में, लेकिन अगर बच जाते हैं तो वापस करो, सही है। क्योंकि जो लोग इंटेंशन, उनकी लोगों की इंटेंशन रहती है अपनी टीम में ट्रेनिंग देने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको डायमंड बनाने की, उनको क्राउन बनाने की, उनकी इंटेंशन जैसी होती है वैसे ही प्रकृति बाद में देती है हमको। संजय सर ऐसे ही करते थे। 3200 अगर होटल वाला लेता था तो 200-300 रुपए मिला के बस 3500-3600 रुपए लेके और वो सारी चीज ऑर्गेनाइज करते थे, बचते थे वो जाते जाते उनको खिला पिला देते थे या वापस दे देते थे। मुझे भी जब मौका मिला मैंने भी ऐसे करने की कोशिश किया। माधव जी को जब मौका मिला, माधव जी ने ऐसे करने की कोशिश किया। और अंबिका जी का जब नाम ले रहे थे, और मैं नाम तो सिर्फ अंबिका जी का ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे अंबिका जी बैठे हुए हैं जो ऐसा करते हैं। कितने लोग मानते हैं कि सर ऐसा करेगा तो लीडर की, टीम की नजरों में, अपलाइन की नजरों में इज्जत बढ़ेगी? कितने लोग मानते हैं? इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर इज्जत बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा बेकार रहेगा? अच्छा रहेगा। तो इस चीज का
लेवल 5 के जो लीडर्स हैं उनकी इंटेंशन क्लियर रहती है। रोल ऑफ लीडर फॉर टीम, डील विद ऑल चैलेंजेस एंड सॉल्विंग द चैलेंजेस। मतलब रिजल्ट आएंगे, काम होगा तो चैलेंज तो आएंगे। किसी टाइप के भी चैलेंज आ सकते हैं, दूसरी कंपनी का चैलेंज है, स्टेट का चैलेंज है, और सारे एवरी लीडर फेस द चैलेंजेस बट ही बाउंस बैक। जैसे मैंने कल दिखाया था, सारी कंपनी के जो बड़े बड़े अचीवर हैं उनको सबको चैलेंज आया, और ऐसा कोई बड़ा अचीवर हो ही नहीं सकता जिसको चैलेंज ना आए। तो चैलेंज आता है तो उसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या है? देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं जरूर एक बार जरूर बोलना चाहूंगा। महेश जी की अभी कोई एक लेग अभी भी सारी ले ले, महेश मैं गारंटी से बोलता हूं महेश फिर दोबारा खड़ी कर लेगा, और पक्का ये यूनिवर्सल क्रोनोमीटर बन कर रहेगा, कोई माइकल रोक नहीं सकता महेश जी। यस और नो? ऐसा कितने लोग मानते हैं? सर ये मानेगा नहीं, कर जाएगा तुम्हारा, कर जाएगा नहीं कर जाएगा? सच बता, कितने लोग मानते हैं कर जाएगा? सर कर जाएगा? अभी मंडल अभी टांग दुख रही थी, हाथ भी दुख रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। तो महेश टाइगर पे सच बताओ, महेश जी एक बार आ जाओ स्टेज पे आ जाए, जोरदार तालियां हो जाए महेश जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां महेश जी, वेलकम ऑन द स्टेज, एक जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ। सच बताओ, दिल से बताना, कितने लोगों को लग रहा सर ये टाइगर मानेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, पक्का कर जाएगा दोबारा, और फिर भी यूनिवर्सल क्रोनोमीटर बन जाएगा? लग रहा? जब बेचारे भी इस पर भरोसा कर रहे हो तो अपने ऊपर भी कर लो फिर। हाँ, इसको क्यों बुढ़ापे में पेल रहे हो? कितनी उम्र होगी सर? 48 होगी, इसको क्यों बुढ़ापे में पेल रहे हो? हाँ सही है। जब ये टाइगर कर जाएगा तो आप भी सारे टाइगर कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? देखो ये अगर इनके अंदर ही तो लेवल 5 लीडरशिप नहीं होती तो ये हार मान जाते, दूसरी कंपनी ढूंढने लग जाते और कुछ नाटकबाजी करने लग जाते। सही है, कुछ ना कुछ करने लग जाते, लेकिन बहक जाते अगर लेवल 5 लीडरशिप नहीं होती। लेकिन इनको मालूम है बेसिक काम तो करना आता ही है, और इनका जो स्टाइल है, इनके स्टाइल को कॉपी करके एलन पीज ने किताब लिखी हुई है। उस किताब का नाम बताऊं? आप लोग फ्रंट लाइन को छोड़कर आप लोग आइडिया मारो। सवाल ही जवाब है, इनके स्टाइल को कॉपी करके। क्योंकि एलन पीज भी क्या बोलता है, आप प्लान दिखाने से पहले सवाल पूछो और उसको उसके हॉट बटन ढूंढो और हॉट बटन को दबाओ और फिर प्लान दिखाओ और पक्का वो बंदा ज्वाइन करेगा। यस और नो? तो महेश जी जो स्टाइल को कॉपी करके चुरा के उन्होंने किताब लिखी है। यस और नो? या ऐसा मान लो कि महेश जी ने उनकी किताब को अनजाने में फॉलो किया बगैर पढ़े। क्योंकि ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी का रूल है, कोई जाने चाहे मतलब जानता हो चाहे नहीं जानता हो, ग्रेविटी का रूल काम करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कोई आदमी तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ कूदेगा, नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? हाँ, रूल पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन टाइगर ने क्या है फॉलो किया। सीधी सी इसको दो ही बात मालूम है, ड्रीम जगाओ, उसका हॉट बटन ढूंढो, उसी पे दबाओ, प्लान दिखाओ, रिजल्ट पाओ, मौज उड़ाओ। यस और नो? और अच्छी बात, मैं किसी भी चीज से वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, गुरेज नहीं है। बढ़िया सा उर्दू का शब्द यूज करते हैं, गुरेज नहीं है। बस में बैठना पड़ेगा चलेगा, बस में बैठना पड़ेगा चलेगा, प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ेगा चलेगा, लेकिन काम करना है तो करना है। और इससे ये सब करने से इनकी इज्जत बढ़ रही है घट रही है? अरे उनसे बस में बैठ के जाना और प्लेटफॉर्म पे सोना और नए नए लोगों अनजान लोगों से बात करके टीम बनाना,
उन बंदों से लाख गुना ज्यादा है जो अपलाइन के रेमो करम पे मांग मांग के अपना फालतू का नाटक करते हैं, बार बार पे ब्लैकमेलिंग करते हैं, बोला नहीं सर ये दे दो नहीं तो ये हो जाएगा, ये दे दो नहीं तो ये हो जाएगा। उससे अच्छा है कि नहीं? यस सर नो। वाली बात भी और अच्छी वाली बात बहुत बढ़िया माधव जी ने याद दिला दी। और एक वो 5 स्टार में लकी फील करते हैं। हाँ मैं जी के बारे में बहुत बढ़िया याद दिलाई माधव जी ने कि कई लोगों को जैसे मान लो फ्रंट लाइन में बैठने का मौका मिलता है, प्राउड फील करते हैं। कई लोगों को सेकंड लाइन में अगर मौका नहीं मिला ना तो बोलते सर मेरे को थर्ड लाइन में बैठा दिया, हमारी तो कोई इज्जत है कि नहीं, बेइज्जती हो जाती है उसकी तुरंत 2 मिनट में। महेश जी को सबसे लास्ट वाली लाइन में बैठा दो, सबसे ज्यादा खुश होगा। इससे पूछे क्यों खुश है? बोला भाई साहब मैं इसलिए खुश हूँ 5 स्टार में बैठा हूँ, सीट मिलेगी। और दूसरी लाइन पूछो और क्यों खुश है? बोला सामने बैठता तो कुछ ही लोग दिखते, पीछे बैठा हूं सब दिख रहे हैं। सही है। महेश जी के टीम के डाउनलाइन के बंदे को आप ज्यादा आइडेंटिफाई कर दो, उनकी बढ़ाई कर दो, महेश जी को कोई तकलीफ नहीं होती। कई लोगों को अपने डाउनलाइन को अगर आइडेंटिफाई कर दिया और उसका नाम नहीं लिया तो तकलीफ हो जाती है। लेकिन महेश जी को वो सिस्टम खराब है, तकलीफ होने वाला सिस्टम खराब है। मजा ले इनको कोई चीज परेशानी कर दे। और महेश जी उस बोरे की तरह है, उस बोरे की तरह है जिस बोरे को अगर साइंटिफिकली टेस्ट किया जाए, सही है, साइंटिफिकली अगर बोरे को टेस्ट किया जाए तो उसका जो वजन है और उसकी जो पंख है, पंख छोटी हैं, वजन ज्यादा है और एरोडायनेमिक सिस्टम के मुताबिक वो उड़ नहीं सकता। लेकिन भोरे को पता ही नहीं उड़ नहीं सकता, इसलिए बेचारा पंख फड़फड़ाकर उड़ जाता है। ऐसे ही महेश जी हैं। महेश जी के माहौल को, महेश जी की प्रॉब्लम को, महेश जी के कंटेंट को देख के मतलब उस हिसाब से ये काम नहीं कर सकते थे। लेकिन महेश जी को मालूम ही नहीं कि तू काम नहीं कर सकता। गुजरात वाली जो थी और महेश जी काम नहीं कर सकते। अच्छा गुजरात वाला क्या था? गुजरात में बंद हो गए थे ना, लॉगिन हाँ याद आ गया। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा थोड़े दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले किन्हीं कारणों से गुजरात में कंपनी ने लॉगिन बंद कर दिया था और उसी टाइम पे सर ने काम शुरू किया वहां पर। इसको बोलते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ते। और महेश जी रजिस्ट्रेशन करें और गुजरात का एड्रेस डाले और पलटी मार दे, डले ही ना। अच्छा महेश जी ने पॉजिटिव सोचने वाले आदमी हैं, नेगेटिव विचार दिमाग में आने वाली मशीन खराब है। अपलाइन से भी पूछा नहीं ऐसा क्यों हो रहा, उसने सोचा लग रहा साइट में ना गुजरात का एड्रेस डालने से कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा करते हैं दूसरा एड्रेस डाल के देखता हूं। इन्होंने डाला फिरोजाबाद का, डल गया। तो बोला भाई गुजरातियों सुनो, जितने भी ज्वाइनिंग होंगी एड्रेस डलेगा गुजरात का, ना एड्रेस डलेगा फिरोजाबाद का। पैकेज पहले जाएंगे फिरोजाबाद में, फिर उधर से मैं उठा के लाऊंगा, फिर तुमको दूंगा। लगभग 1 साल तक वेबसाइट हमारी वहां पे गुजरात में बंद रही। टाइगर को पता ही नहीं वेबसाइट बंद है। और लोगों का जिनको पता था उनका धंधा चौपट और टाइगर का धंधा, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो नहीं पता होने से बढ़िया रहता है। सही है, नहीं पता होने से बढ़िया रहता है। तो महेश जी की एक खासियत है, महेश जी पता उतना ही करते हैं। एक बार मेरे को भोपाल में मिले तो जैसे आदत रहती है हमारे टाइगर लोगों की, बोला सर आपके पास मेरे लायक कोई माल है तो आप दे दो। सही है, पेन ड्राइव दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? तो मैंने बोला बताओ किस में दूं? तो 4 निकाली पेन ड्राइव। कितनी निकाली? मैं बोला भाई 4 पेन ड्राइव लेके क्यों घूम रहा है? वो भी मतलब 32 जीबी की। मैं 4 लेके क्यों घूम रहा? बोला सर एक में सिर्फ प्लान की बातें हैं, एक में सिर्फ ट्रेनिंग की बातें, ट्रेनिंग और को ट्रेनिंग, और एक में सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो है।
और एक बोला अपलाइन जहां जो मिलेगा वो खाली है, कोई दे देगा। तो इनसे बात मैंने सीखी, क्योंकि उसमें लफड़ा भी रहता था। लाल वाली स्लाइड का मतलब इसमें ट्रेनिंग है, नीले वाली स्लाइड का मतलब इसमें प्लान है, ब्लू दूसरे वाली एक जो ग्रे कलर की स्लाइड है उसमें इसका मतलब मोटिवेशनल वीडियो है, और एक और जो सफेद टाइप की थी वो खाली है, अपलाइन जो मिलेगा जो दे देगा वही उसमें डाल दूंगा। सही है। तो कुल मिला के जिसको करने होता है वो बहाने ढूंढता है करने के। तो बहुत जोरदार तालियां महेश जी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, गुजरात वाला चैलेंज महेश जी के लिए भी आया था कि नहीं आया था? लेकिन टाइगर को पता ही नहीं चला आया है चैलेंज, और उसका इलाज ढूंढ लिया। चैलेंज आया, उसका इलाज ढूंढ लिया, और इलाज ढूंढ के बढ़िया लट गाड़ के, वहां पर भी टीम है 5,000 की टीम है। और उस शुरुआत उस टाइम पे जब शुरुआत करी थी, जब बंद हुआ था तब कितनी थी? 5-6 लोगों की, बस 5-6 की थी। उस टाइम पे पैकेज उनके ले जा ढो देते थे, क्या दिक्कत है? सही है। तो ये 5 लेवल लीडरशिप के लिए इसका मतलब 2 बातें और भी हैं। ज्यादा ज्ञानी या परम ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आप साधारण होकर भी आप 5 लेवल के लीडरशिप हो सकते हैं। यस और नो? दूसरा, बिग सीईओ इन करोर्स। बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में 40,000 लोग ऐसे हैं जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी रहती है। कितने सैलरी रहती है? 1 करोड़। वो बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ और रहते हैं, एमडी वगैरह रहते हैं। उनको जब इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे क्या पूछेंगे? डिग्री तो बहुत होती है पहले से, एक्सपीरियंस उनके पास होता है, लेकिन जब 1 करोड़ की सैलरी के लिए उनको जब सिलेक्ट करते हैं तो उनसे क्या पूछते हैं? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाह रहे हैं? जानना चाह रहे हैं? उनसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई आप एक बात बता दो कि आपको जिंदगी में कोई चैलेंज आया? अगर किसी ने बोला नो, तो बोला तुम तो जाओ, तो हमारे काम का आइटम नहीं। वो सिलेक्ट किसको करते हैं? उससे पूछते क्या? उससे पूछते हैं आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज आया और उसके ऊपर आपने क्या रिएक्ट किया, कैसे उसका आपने सोल्यूशन ढूंढा, तब उनको करोड़ों की सैलरी मिलती है। तो अगर हम भी चैलेंज आए और उनका सोल्यूशन ढूंढे तो ही तो करोड़ों कमाएंगे। यस और नो? इसलिए करोड़ों कमाना है तो चैलेंज आना और उसका सोल्यूशन ढूंढना दोनों होना जरूरी है। चाहे आप सीईओ की नौकरी, क्योंकि इतनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई तो करी नहीं हम लोगों ने कि सीईओ की नौकरी मिल जाए, लेकिन फिर भी करोड़ों कमाने का चैलेंज तो जरूर आपको पास और करके जाना पड़ेगा। तो ये उनसे पूछा जाता है। हेनरी फोर्ड, गिव मी माय टीम, बिग टीम बिग लीडर्स। बड़ा जो लीडर्स होता है उसके पास बड़ी टीम होती है, और हेनरी फोर्ड एक बात बोलता है कि गिव मी माय टीम, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट बिलीव इन सिस्टम, जस्ट बिलीव इन अपलाइन। और बोलता है गिव मी माय टीम, अब मेरे को मेरी टीम दे दो। एक बार क्या हुआ, उसका तो सारा साम्राज्य जल गया था, सारा साम्राज्य जल गया। तो उससे पूछा गया कि आपका तो बहुत नुकसान होगा, आप तो बहुत पीछे चले गए, ये हो गया ये हो गया। उसने सिर्फ एक ही लाइन बोला, डोंट वरी, गिव मी माय टीम, आई विल स्टैंड अगेन। मैं बाउंस बैक कर जाऊंगा, जैसा था मैं वैसा ही हो जाऊंगा। और अगर आपके पास टीम है तो आप कभी भी खड़े हो सकते हैं। और बस अपने ऊपर बिलीव करना, सिस्टम पे और अपलाइन पे बिलीव करना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बाउंस बैक। जो ये काम करते हैं लोग वो 5 लेवल के लीडर्स होते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पे इस हॉल में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लीडर 5 लेवल के लीडर्स हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तैयार हैं दोस्तों? फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन, मेकिंग न्यू सेल्स, रिक्रूटिंग न्यू एसोसिएट। हमारा फोकस 2 चीजों पे होना चाहिए, नई सेल को लाने पे और उनको रिक्रूट करने पे, नए लोगों को। मेकिंग न्यू यूजर एंड मेकिंग कोर, नए लोगों को यूजर बनाने पे और कोर बनाने पे, और क्वालिफाइंग टारगेट, उनको टारगेट क्वालिफाई करने पे। अगर हमारा फोकस सिर्फ ये 2-3 चीजों पे रहता है तो दोस्तों हम 5 लेवल के लीडर्स हैं। और इसके अलावा
कहीं पे भी फोकस है, दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फलाना हो रहा है, धक्का हो रहा है, उन सब चक्करों में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप फोकस से डिस्टर्ब हो जाएगी। और फोकस से डिस्टर्ब ना हो, इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका मेरे को दिमाग में आया है, आ रहा है। आप कहें तो बता दूं? बता दें? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके एक यंत्र है, एक एप्लीकेशन है फेसबुक, उसको अपने मोबाइल से हटा दो। 99.9% आपका फोकस डिस्टर्ब होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अगर कोई फेसबुक आप यूज कर रहे हैं, आप हटाओ। और आपकी टीम में जितने भी ब्रॉन्ग एंड है वो हैं, उनको बोलो भाई फेसबुक हटा दो, बंद कर दे। जैसे न्यूज़पेपर और टीवी को हम कंडेम करते हैं, टीवी और न्यूज़पेपर से किसका भला होने वाला है? सारी नेगेटिव दिमाग में डाल देगा। ऐसे ही फेसबुक भी नेगेटिव दिमाग में डालता है। तो उन तीनों चीजों को कंडेम करें, टीवी, न्यूज़पेपर एंड फेसबुक, इन तीनों को कंडेम करें। और इवन सिस्टम द्वारा रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो सुने तो बढ़िया है, नहीं तो यूट्यूब में भी क्या करता है आदमी, घुसता है दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए, और निकलते निकलते कौन सी ताकत बढ़ाने के लिए शुरू हो जाता है, कौन सी वीडियो देखना शुरू हो जाता है, और उस ताकत बढ़ाने के लिए शुरू हो जाता है। तो और क्योंकि वैसे वैसे लिंक मिलते जाते हैं, फिर आदमी का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो हमेशा उसका हमने ध्यान रखना है। रीसेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइक नोनी, इट शुड बी लाइक बिजनेस, फोकस ऑन कोर बिजनेस। कई लोग केवल नोनी वोनी बेच के काम चलाने के चक्कर में रहते हैं। कोई बात नहीं, नोनी भी बेचो, लेकिन नोनी बेचने के वेदराज बनने की जरूरत नहीं है। मेन काम है रिक्रूटिंग करना, धंधा पे फोकस करना। क्योंकि लोग अगर नई ज्वाइनिंग नहीं आएंगी, नए लोगों पर फोकस नहीं करेंगे, तो आपका लगातार जो आने का सिलसिला है, जो रेशियो है, मेंटेन नहीं होगा। फोकस ऑन कोर बिजनेस। कोर बिजनेस हमारा क्या है? नए लोगों को रिक्रूटिंग करना, नए लोगों को फर्स्ट बाय से भर्ती करना, लाइक रिक्रूटिंग एंड मेकिंग देम यूजर और कोर बनाना और यूजर बनाना, ये हमारा काम है। ये 5 लेवल लीडरशिप की पहचान है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम, पावरफुल टीम क्रिएट पावरफुल लीडरशिप। पावरफुल जो टीम रहती है वो पावरफुल लीडर्स बनाती है। किंग इज पावरफुल ड्यू टू हिज आर्मी। कौन राजा पावरफुल है कैसे पता चलेगा? जिसके पास पावरफुल आर्मी है। और कौन लीडर पावरफुल है? जिसके पास पावरफुल टीम है। तो टीम से हम लोग पावरफुल बनते हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी है। पीपल फॉलो द लीडर, हाउ दे फॉलो। बी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड, मोटिवेटेड एक्साइटेड रहे। लीड बाय एग्जांपल, एग्जांपल लेके करके दिखाएं, फॉलो करके दिखाएं, अचीव करके दिखाएं। व्हाट वी थिंक वी और से आवर टीम विल मिरर इट। जो भी हम सोचेंगे कहेंगे, हमारी टीम भी ऐसा ही करेगी। लीडर शुड हैव क्लियर विजन, अपना क्लियर विजन होना चाहिए कि हमको एक ग्रेट और महान टीम बनानी है। ये 5 लेवल लीडरशिप हमारे यहाँ पे इस बिजनेस में कहलाएगी। लीडर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। सिचुएशन इज नॉट बिगर देन लीडर। लीडर से बड़ी कोई सिचुएशन होती नहीं है। ही फोकस ऑन द टारगेट, टारगेट पे फोकस करता है। यूजर बनाने पे फोकस करता है, कोर बनाने पे फोकस करता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के चेक बनवाने पे फोकस करता है। ये 5 लेवल लीडर्स की पहचान है। विस्ट्री, ये जो दुनिया है, ये जो ये पूरा पृथ्वीलोक है, ये विस्ट्री की तरह है, और मतलब जंगल की तरह है। वर्ल्ड इज लाइक फॉरेस्ट, एक जंगल की तरह है। और आवर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक विस्ट्री, और हमारा जो दिमाग है विस्ट्री की तरह है। सही है, इच्छाधारी वृक्ष की तरह है। और इसमें वी गेट व्हाट वी थिंक, जो भी हम सोचेंगे वही हमको मिलता है। ब्रह्मांड क्या है? पूरा जंगल है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? विस्ट्री है। उस विस्ट्री से जो भी हम सोचेंगे वही हमको मिलने वाला है। तो अगर हम सोचेंगे कि हमको एक महान टीम बनानी है, ग्रेट टीम बनानी है, तो हम ग्रेट टीम बना पाएंगे। ग्रेट ड्रीम नीड्स ग्रेट टीम। अगर आपको ग्रेट ड्रीम है, बड़े बड़े ड्रीम है, तो आपको टीम भी ग्रेट चाहिए। इसको क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर क्रिएटिंग टीम वी हैव टू फॉलो आवर मेंटर। हमको अपने मेंटर को फॉलो करना पड़ेगा। बी द बेस्ट मोटिवेटर, हमको मोटिवेटर बनना पड़ेगा। और मोटिवेटर बनना का मतलब हर हाल में हमने लोगों को मोटिवेट करना है। चाहे कोई आदमी अपनी टीम में कैसे रोता है, पीटता है, कुछ करता है, उसको हर हाल में हमको मोटिवेट करना आना चाहिए। उसकी बात समझ के उसको उसका इलाज बताना चाहिए, तब आप जाके बात बनती है। अप्स एंड डाउन कम, बी एन एक्शन मैन एंड प्रोसेस मैन। जैसे माधव जी ने बताया था कि प्रोसेस मैन हमको बनना है, एक्शन मैन बनना है। व्हाट एक्शन टू बी डन, क्या एक्शन करना है? बिल प्रीट जी ने बोला था कि गोल सेटिंग,
इंसान को गोल सेट करना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए, दोबारा फिर गोल सेट करना चाहिए, उसको अचीव करना चाहिए। और जब तक मतलब मरे तब तक कोई ना कोई गोल अधूरा रहना चाहिए, तब तो वो जिंदा रहने का, उसका आगे बढ़ने का फायदा है। यूज द टूल्स एंड वैल्यू, लगातार टूल्स और वैल्यू को हमको यूज करना चाहिए। और 5 लेवल लीडरशिप का जो एटीट्यूड है, ऑलवेज डू नॉट डू मिनिमम, ऑलवेज डू मैक्सिमम। हमने बिल्कुल मैक्सिमम करना है, ये नहीं 3 प्लान बोल दिया तो 3 ही दिखाए भाई, उससे ज्यादा भी दिखा सकते हैं। हमेशा और बिल्ड करना बिजनेस को, नेवर लीव एनीबॉडी, यानी बोनस और टारगेट और कमीशन जो भी कंपनी देना चाहती है दे सकती है, वो सारा का सारा हमने लेना है किसी भी हालत में। और 100% प्रोस्पेक्टिंग और प्लान शो हमने लगातार करती रहनी है। कैसे कैसे करनी है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि 100%, जैसे कोई नया बंदा है उसको पूरा 100% अपना फोकस करना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग पे, प्लान शो पे। लेकिन थोड़ा सा अगर वो गोल्ड बन गया या कुछ सिल्वर बन गया तो उस टाइम पे 70% प्रोस्पेक्टिंग करे और 30% वो टीम के लोगों को कोर बनाने में सिखाए। और अगर आदमी तो बात बन गया, एम्प्लॉयर बन गया, 50% लोगों को सिखाए और 50% अभी भी उसको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। और वो आदमी डायमंड बन गया, डबल डायमंड बन गया, वीनस बन गया, मरकरी बन गया, कुछ भी बन गए, उस टाइम पे उसको 70% टीम बिल्डिंग पे ध्यान दे, लोगों को सिखाने पे ध्यान दे, लेकिन 30% प्रोस्पेक्टिंग करनी जरूरी है। किसकी तरह? महेश जी की तरह 30% टाइम उसका प्रोस्पेक्टिंग में होना चाहिए, नहीं तो लीडर जैसे ही एक पिलर नीचे से खिसकेगा दिक्कत हो जाएगी। और नर्चर योर टीम बाय न्यू रिक्रूटिंग ऑफ न्यू पीपल, सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग से नए नए लोग हमारे आते रहने चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम कहां होती है? जो लोग 5 लेवल के लीडर्स नहीं होते उनकी गोल्ड की या पर्ल की टीम बनते ही 250-500 की टीम बनते ही प्लान दिखाना बंद, फॉलोअप करना बंद, और उसको लगता है अभी टीम को करना चाहिए। मेरे को तो एक आदमी मिला, वो पर्ल लेवल का बंदा था, बोला सर देखो मेरी टीम कितनी निकम्मी है। मैं आपको क्या बात होगी? बोला 25 ही डीडी क्लोज की इस हफ्ते में। बोला अच्छा, उसमें से तूने कितने प्लान दिखाए? बोला सर मैंने तो एक भी नहीं दिखाया। मैं तूने कितने डीडी निकाले? बोला मैंने तो एक भी नहीं निकाला। मैं बोला भाई आपको ये दोनों काम आते? बोला आते। मैं जिसको आते हैं वो कर नहीं रहा, और जिसको नहीं आते हैं बेचारे उन्होंने 20-25 निकाल दिए, थोड़े निकाल दिए क्या? उनको तो एक भी नहीं निकालना चाहिए था। यस नो? एक बात बताओ, अभी हम और आप प्लान फॉलोअप करेंगे या प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, हम लोग ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं या तो नया आदमी जिसने ज्वाइन किया है और उसको कुछ नहीं आता वो ज्यादा निकाल सकता है? और हम निकालेंगे नहीं तो वो बेचारे को वैसी दिक्कत में है। दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हमको वैसे वही वाला डायलॉग, धोबी कितना ही पुराना हो जाए लेकिन धोएगा तो कपड़े ही, हमको लगातार उसको करते रहना चाहिए। और सिस्टम फॉरएवर है, हम लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम को उचित श्रेय देना चाहिए। बोला जाता है अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको क्या बना देगा? महाराजा बना देगा। खुद को कभी प्रमोट ना करें। 5 लेवल लीडरशिप की एक खास बात, खुद को कभी प्रमोट ना करें, केवल सिस्टम को प्रमोट करें, टीम को और लीडर्स को प्रमोट करें। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। क्या बना देगा? महाराजा बना देगा। जितने उन्होंने पूरी रिसर्च के दौरान जितना सर्वे किया, जितने भी ग्रेट कंपनी थी उनके सारे के सारे सीईओ का एक ही रिस्पॉन्स था कि उन्होंने खुद को कभी प्रमोट नहीं किया, हमेशा टीम को प्रमोट किया, अपने सिस्टम को प्रमोट किया, और इसीलिए आज वो इतने आगे बढ़ गए। और ये मैस्लो हायरार्की, इसको हमने समझना चाहिए कि हमको अपने आने वाले टाइम में सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए ग्रेट टीम बना के हमको बड़ा काम करना है। क्या हम सारे लोग तैयार हैं?